गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। और इसके साथ ही हम करेंगे व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। An object is said to be point object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं if the dimensions of object are very small as compared to distance traveled by it. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहते हैं जब उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो। जैसे हम बात करें कि एक कार जो है वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो उस 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में उस कार का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो बेटे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम तब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस, उस ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा हो, then that object is said to be point object. उसके बाद हम बात करते हैं motion of object in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. तो सबसे पहले हम करते हैं 1 dimensional motion। तो 1 dimensional motion में ऑब्जेक्ट कब होता है? A motion of body is said to be 1 dimensional if only one out of 3 coordinates specifying the position of object changing with respect to time। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हमने 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें तीनों में से एक ही जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हम यूज करते हैं। या तो बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, या फिर बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, या फिर बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो जब बॉडी 3 एक्सिस में से सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का मोशन है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है ओ से शुरू होके और पी पॉइंट पे पहुंचता है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो मोशन है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल के लिए हम देखें तो अ कार मूविंग ऑन लेवल स्ट्रेट रोड। एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। इसी तरह हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी 3 में से 2 एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे बॉडी या तो एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, या फिर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, या फिर एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो 3 में से किसी 2 एक्सिस के अलोंग अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम उस बॉडी के मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पी पॉइंट पे पड़ा है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें 2 एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पे है। तो हमने यहाँ पे कितने एक्सिस यूज किए हैं? 2 एक्सिस।
तो जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किसी दो एक्सिस के अलोंग चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उस बॉडी के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन फ्लोर, एक कीड़ा है जो फर्श के ऊपर चल रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। इसी तरह हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। थ्री डायमेंशनल मोशन, an object is said to be in three dimensional motion if all the three coordinate axes specifying the position of object with respect to time। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्री डायमेंशनल मोशन में तब कहते हैं जब वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी तीनों एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एन ऑब्जेक्ट is said to be in three-dimensional motion if it changes its position along all the three coordinate axes। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग भी और जेड एक्सिस के अलोंग भी। तो जब पोजीशन तीनों एक्सिस के अलोंग चेंज होती है तो बॉडी का जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है, एक बॉडी है, ये पॉइंट पी है, यहां पे पड़ी है वो बॉडी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग भी स्पेसिफाई करेंगे और जेड एक्सिस के अलोंग भी स्पेसिफाई करेंगे। अब ये जो जेड एक्सिस होता है वो ऐसे होता है बेटा। अब हम जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर ऐसे तो लाइन लगा नहीं सकते, तो हमें ये लाइन ऐसे दिखानी पड़ती है। एक्चुअल में ये लाइन ऐसे होती है, ये तीनों जो है परपेंडिकुलर एक्सिस होती है इस तरह, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस ऐसे होते हैं। तो जब कोई बॉडी तीनों एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो बॉडी जो है थ्री डायमेंशनल मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल अ काइट फ्लाइंग इन द एयर, एक पतंग है जो हवा में उड़ रहा है तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन में है। इसी तरह जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो भी किसकी एग्जांपल है? थ्री डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है वो। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बेटे स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only direction but scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude but no direction। तो are those physical quantities which have only magnitude but have no direction, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एटसेट्रा, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली नंबर विद यूनिट्स। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ नंबर होता है। जैसे मैं बात करूं मास, तो मास मैंने बोल दिया 25 किलोग्राम, तो इसके अंदर एक नंबर है विद यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज हैज ओनली नंबर विद यूनिट्स वेयर नंबर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर्स कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉज। हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑर्डिनरी अलजेब्रा लॉज। जैसे हम मैथ के अंदर सिंपली 1 + 2 3, 2 - 1 1, तो इस तरह हम सिंपली इनको ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और स्केलर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद आ गया वेक्टर क्वांटिटीज, आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा, ये सारे जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। इनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और इनकी डायरेक्शन भी होती है। सो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर्स जो होते हैं उनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। इनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमें वेक्टर्स लॉज जो होते हैं, जो वेक्टर लॉज होते हैं, हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं। सिंपली हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए हमें लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लॉज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड लॉज ऑफ वेक्टर डिवीजन, उनका यूज करना पड़ता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली एक सिंगल नंबर से, एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं विद एन एरो ऑन इट्स हेड। जैसे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर विद एन एरो ऑन इट्स हेड। जैसे मैंने अभी बात की है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने v लिख दिया और उसके ऊपर एक एरो लगा दी, तो ये बन गई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक लेटर का यूज करते हैं विद एन एरो ऑन इट्स हेड। इसके ऊपर एक एरो लगा दी हमने, इस v के ऊपर एक एरो लगा दी, तो ये वेक्टर बन गया। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों चीज आज हमने कर ली है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।